के सराय काले खां में एक ढोंगी बाबा ने एक परिवार को सोना दुगना करने का झांसा देकर घर के सारे आभूषण लूटे। पेड़ा गर्क। हर जगह अंधविश्वास भरा बड़ा बाजी हिंदुस्तान में। ओए होए। अभी मैं जब आ रहा था, एक बिल्ली रास्ता काट गई, कोई रास्ता ही ना पार करे, सब लोग यूं खड़े, और तो एक भिखारी भी यूं खड़ा। अबे मैंने कहा तू क्यों रुका, तेरा क्या बिगाड़ने की बिल्ली बे। हर जगह अंधविश्वास। वैसे बाजी मैं भी पहले थोड़ा बहुत अंधविश्वासी था। मेरे घर में छिपकलियां बड़ी आती थी, तो मेरे को किसी ने कहा कि मोर पंख ला के रखो, छिपकली नहीं आएगी। मैंने मोर पंख ला के रख दिया, छिपकली तो कोई नहीं आई, 10-12 मोर आ गए। बुजुर्ग मोर कहते हमारी बेटी का ब्लाउज ले आया तू। कहता ऊपर से बरसात का मौसम है, उससे नाचने को बैठी ऐसे से नाचती थी, तेरी वजह से ऐसे से नाच रही है। और मेरे एक चाचा जी तो इतने अंधविश्वासी, कोई भी आदमी छींक मार दे उधर ही रुक जाते थे। एक दिन उनको लूज मोशन लगी हुई थी, मैंने छींका फिर नहीं रुके। क्योंकि चाचा समझदार था, उसको पता मैं अंधविश्वासी हूं, जो चीज आने वाली वो थोड़ी ना अंधविश्वासी है। गरज के साथ चीटे पड़े। हर जगह अंधविश्वास भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे होंगे। ये भाई साहब आपकी वाइफ है? जी हाँ, मेरी वाइफ है। मैं गुस्से में क्यों हो गए? मैंने थोड़ी मेरी है। अंधविश्वास देखिए आप, अंधविश्वास देखिए। देख रहा हूँ। बीवी के साथ आए, विश्वास नहीं किया। आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई? वैसे अरेंज मैरिज हुई है। तो शादी के पहले कुंडलियां वगैरह मिलाई थी आपने? हाँ, मिलाई थी। कितने गुण मिले थे आपके? तुम्हें बता दो। हाँ जी, 36। जब इतने गुणी थे आप दोनों, तो शादी क्यों की आपने? चलो भाभी जी के कोई 5 गुण बताइए आप। अच्छा खाना बनाती है। वो तो ये भी बना लेता है। और बच्चों का ख्याल रखती है। और मेरा ध्यान रखती है। ध्यान नहीं, उसको जासूसी बोलते हैं। तो ध्यान नहीं होता भाई साहब। हर घर में कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसे होते हैं, हर घर में किसी ना किसी अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसे होंगे। किसी के घर में अगर कोई बुजुर्ग, हाँ आप अंधविश्वास होता है आपके घर में? कपिल जी, मैं अंधविश्वास को मानता नहीं है, लेकिन मैं मंगलवार को चिकन नहीं खाता हूँ। ऐसे क्यों? मैं भगवान से डरता हूँ। तो बाकी दिन भगवान ऑफिस नहीं आते क्या? मंगलवार को अपशगुन मानते हैं। अपशगुन मानते हैं, अशुभ माना जाता है। जी। ये आपको लगता है? कभी आप मुर्गे से पूछ के देखिए, उसके लिए इससे शुभ दिन है ही कोई नहीं। वो शादी भी मंगलवार को करते हैं, फिर उसी चिकन की चिकनी बोल रही होती। कहती सुनो जी, कहती जिंदा रहे तो अगले मंगलवार को मिलेंगे। मैं वैसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे को अंधेरे में जाने से बड़ा डर लगता है। तो लाइट लेके जाया कर गुरु। तो फिर भूत मेरे को देख नहीं लेंगे। भाई ऐसे ही हाँ, अंधविश्वासों के चलते कई ढोंगी बाबाओं की चांदी हुई पड़ी है। ऐसी बात नहीं सारे बाबा बुरे होते हैं, कई तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। और मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं तो भगवान से एक चीज मांगता हूं, भगवान मेरा मैगजीन का धंधा चल जाए, बाढ़ में जाए सारी दुनिया, मेरे को क्या लेना देना हाँ। इससे, है ना? कोई मरे कोई जिए, कपिल कोहल पतासे पिए। मेरा नौकर कहां मर गया? पतासे वो इतने पी जा रहा सारे। वो तो शुक्र है हमारी मोहल्ले में इज्जत नहीं है, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती है हमारी। तेरे को चीनी लेने भेजा था, लेके आया कि नहीं चीनी? वो नहीं देता, मना कर दिया उसने। क्यों? वो कहता मेरी बोनी नहीं हुई इसलिए उधार नहीं देता। उसको बोल साले इतना उधार का तेरे को डर है, रात को दुकान बंद क्यों करता है? जा बिना चीनी के चाय बना के ला जा। क्या नहीं बन सकती? क्यों? दूध बिल्ली पी गई है। क्यों? दूध फ्रिज में नहीं रख सकता था तू? जब पी गई तो कैसे रखता? अबे पीने से पहले रखता। अब जाके दूध ले गया। कहां से ढूंढूं जाके उसको अब मैं? हैं? कभी वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, कभी वो बेंच के नीचे चली जाती है। अगर मिल भी गई बिल्ली मुझे, क्या कहूंगा उसको? चल मेरा दूध निकाल। ज्यादा बकवास ना कर, दुकान से जाके दूध ले गया चल। दुकान वाला नहीं देता, अब तो वो फ्री में गाली भी नहीं देता। मेरी शक्ल देख के कहता आ गया, इसको फ्री में गाली देनी पड़ेगी। पैसे दोगे तो जाऊंगा। हर चीज खरीदने के लिए पैसे, हर चीज। चोरी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक काम कर, ये बगल वाले ना अपने हाँ। पल्ला जी, उनकी भैंस खड़ी होगी, उससे जाके डायरेक्ट लेके आ। और ऐसे ऐसे करके जाना, भैंस को लगेगा पड़ोसी का बछड़ा है, दे भी देगी। जा जा ना। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे ऐसे। मैं पिछली बार गया था ना ऐसे ऐसे, मैं भैंस के नीचे गया, भैंस बैठ गई सिद्धू बाजी। दूध तो निकला नहीं, मेरा गोबर निकल गया।
पंचर हो गया क्या पंचर। किया तूने अभी? इतना गोबर वहां पे नहीं निकला जितना तूने निकाल दिया है। तेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो बगल में तूने चुड़ैल का बच्चा बिठाया ना, ये कैसे कैसे लोग आ गए म्यूजिक इंडस्ट्री में। निकालियो निकालियो। जाके नाश्ते की तैयारी कर, चल। अरे नाश्ते की तैयारी कर, वाह 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 वाह। नाश्ते की तैयारी जैसे बोल रहे हैं जैसे अंदर मक्खन, जैम, दूध, जूस के डब्बे, पनीर के पराठे पड़ोगे। नाश्ते की तैयारी कर, वाह वाह। हमारे घर के चूहे बाहर से खा के आते हैं, नाश्ते की तैयारी कर। तू तो रोज रात को डिनर में चिकन खाता ना। साले को यहाँ आके पता चला चावल खाने वाली चीज होती है, नहीं तो उबाल उबाल के चिट्ठियां चिपकाते थे ये लोग। मैं क्या तो खा जा। जा, मेरे को अखबार पढ़ने दे। अखबार पढ़ना। अखबार को छोड़ो मालिक, कलियां वो अपनी न्यूज बनाओ। सर, क्या? आपका ये नौकर ना, हाँ, सर बहुत गंदा है। जब तक वो मुझे घूरता रहता है, इसे नौकर से निकाल दो। लो, घूरता रहता निकाल दो। कल को तुम कहोगे मेरे को और सिद्धू पाजी को भी निकाल दो। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे में बांट देता है। आप थोड़ी ना मुझे घूरते हैं। ओ, मैं नहीं घूरता, लेकिन डायरेक्ट सिद्धू पाजी को थोड़ी ना बोल सकते हैं। नहीं निकाल सकता तुम्हें। सर प्लीज, इसे नौकर से निकाल दो या तो फिर मुझे नौकर से निकाल दो, बस। मैं दोनों को नहीं निकाल सकता। उसको मैं तनख्वाह नहीं देता हूँ, तुम्हारी वजह से टिका हुआ है। अच्छा, तो फिर सर प्लीज मुझे ना हाफ डे की छुट्टी दे दीजिए ना सर। हाफ डे की? हाँ, वो क्या है ना, मेरी बुआ आई हुई है तो मुझे इसे ना बॉम्बे घुमाना है। बुआ आई है तेरी? हाँ हाँ। वही बुआ ना जिसका मोटरसाइकिल के पीछे कल बैंड्रा घूम रही थी। सर आप ना बहुत नॉटी हैं। मैं नॉटी हूँ? हैं, मैं नॉटी हूँ? कस कस के ब्रेक मारे तेरी बुआ और नॉटी मैं। हाँ, एक काम करो, जल्दी जाओ और जल्दी आना। और सुनो, बुआ को पूरा बॉम्बे एक ही बार में नहीं दिखाना, थोड़ा क्रेज छोड़ देना चाहिए। वेरी नॉटी। नौकर, एक कप चाय बना और फांसी का फंदा रेडी कर, मुझे फांसी लेनी है। तो फांसी लेनी है तो चाय पीने की क्या जरूरत है? सिद्धू जी, ये देखिए कलयुगी भतीजे, इसे चाय की पड़ी है, फंदे की किसी को नहीं पड़ी। फंदे की क्या पड़नी है? फंदा तो घर में किसी भी साड़ी से बन जाएगा, लेकिन चाय के लिए तो बाहर से दूध लाना पड़ेगा कि नहीं? अब फंदा क्यों बना रही हो? पिछली बार भी फंदे फंदे के चक्कर में 4 पंखे तोड़ दिए तूने। तो क्या करूं मैं, मेरी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मैं क्या जी, हाँ। आपकी शादी हो नहीं रही और मेरी शादी किसी ने करवानी नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि घर की बात घर में ही रह जाए। लवी डवी, लवी डवी। कमीने आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती? 2 टके के नौकर सारा दिन घूरता मेरी सेक्रेटरी को रहता है, आके मेरी बुआ के दबा जा यहाँ से। अब सिद्धू पाजी, रसमलाई मिलती नहीं, बंदा चूरन भी ना खाए। जाओ, जाओ फंदा तैयार कर। इस साले से उधार ना लिया होता, थप्पड़ मार के निकालता मैं इसको बाहर। हे भगवान, लड़कियां शादी करने के लिए, अच्छा वार पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। मैंने 60 रखे, फिर भी नहीं कोई फंसा। ये 60 के चक्कर में ओवर एज हुई तू, समझ में आया ना? वही 4 दिन टिका के किसी पे नजर रखी होती ना, आज तेरी शादी हो गई होती। और कितने तो रिश्ते आए बाजी इसको, कितने रिश्ते आए मैं क्या बताऊं आपको। एक तो इसको नहीं पसंद आए और 1.5-2 लाख ने इसको मना कर दिया। वो पान वाला चौबे कितना अच्छा लड़का था वो, तुम्हें तो प्रपोज भी किया था उसने। मुझे मुझे क्या पता वो मुझे प्रपोज कर रहा है। उसने मुंह में पान रखा हुआ था, ऐसे बोल रहा था। मुझे लगा मुझे चढ़ा रहा है कि देख तेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कस के चांटा मारा, पूरी पचकारी मेरे मुंह पे गिर गई। फुआरे मार रहा, फुआरे फुआरे। पाजी, एक टाइम पे आज से 5 साल पहले इसको जब रिश्ते आते थे ना, हाँ। 2 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान, स्कूटर मांगते थे। आज की डेट में 10 लाख रुपया, घर का सारा सामान, मारुति कार और एक छोटी साली मांगते हैं वो। मैं दहेज नहीं दूंगी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। बात तेरे लेडीज अन्ना हजारे। तो मेरी शादी में दहेज क्यों मांग रही थी? मेरी शादी वाले दिन मेरे ससुर को कहती मुझे 4 व्हीलर चाहिए,
कहता मेरी अपनी व्हील चेयर पे 3 मैं तेरे को कहां से दे दूं? हद होती है बाजी। सही है। बुआ मेरी बात सुन ले, अभी अगर और लेट हो गई ना तू, 1 साल और निकल गया तो तेरी शादी में कम से कम 60 लाख रुपया कैश, राष्ट्रपति की चिट्ठी और 15 मिनट गिर के पैरों में गिड़गिड़ाहट ये करनी पड़ेगी अपने को। ऐसे नहीं होगी तेरी शादी। 60 लाख रुपए? हाँ। अरे बिट्टू तू मुझे दे दे 60 लाख रुपए, मैं तो सलमान खान से शादी कर लूं। उसका और मेरा लाइफस्टाइल एक ही है। लो जी वो भी कुंवारा है और मैं भी कुंवारी हूँ। अरे वो कमारा है तो फिर क्या हुआ? उसकी बॉडी देखी, लाखों लड़कियां मरती उस पे। उसकी बॉडी दिखती इसलिए मरती, जिस दिन मेरी दिख गई ना मेरे पे करोड़ों मरेंगे। हाय रब्बा, बिट्टू क्या है? असल में ना इस घर में दोष है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। लो जी, घर में दोष नजर आ रहा है, अपने आप में दोष नहीं नजर आ रहा। तेरी उम्र की बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में चली जाती है और इसका अभी तक पोजेशन नहीं हो रहा। घर में कोई दोष नहीं है। घर में दोष है, दोष है। जब भी मैं इस घर से बाहर निकलती हूँ ना, ऑटो वाले से लेके फूल वाले तक मुझे सारे छेड़ते हैं। लो जी, मैं तो जब भिखारी को भी भीख देने जाती हूँ ना, तो वो बोलता है 5 मिनट ऐसे ही खड़े रहो, मेरे लिए तो यही 1000 का नोट है। हाँ जी, इसीलिए मैं कहती हूँ इसी कार में दोष है। तेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही और मम्मी जी की दारू नहीं छूट रही। सही कहा बुआ जी, ना आपकी शादी हो रही है, ना दादी की शराब छूट रही और ना हमारे बच्चे हो रहे हैं। ओए होए होए होए। सही कहा बुआ जी, ना तुम्हारी शादी हो रही है, ना बुआ के बच्चे हो रहे। मजाक मत करो। अरे बच्चा तो इसलिए नहीं हो रहा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा है कोई मर्सिडीज बेंज नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे मर्सिडीज तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आपने नहीं चलानी, बिना पेट्रोल के गैराज में खड़ी कर दो। बच्चा पैदा करोगे, वो तो पैदा होते दूध मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बहाने मत बनाओ, दोष या तो तुम में है या इस घर में है। नहीं, घर में दोष है। तो तेरे का भी बच्चा नहीं हो रहा? बच्चा नहीं हो रहा, मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो, बिट्टू को नौकरी नहीं मिल रही है, बुआ की शादी नहीं हो रही है, इसे बच्चा नहीं हो रहा, उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है और मैं तो दारू छोड़ूंगी नहीं। Because I enjoy it। सच कह रही हूँ, बहुत दोष है इस घर में। जब से इस घर में आई हूँ मेरे घुटने दुख रहे हैं। तो घुटने दुखेंगे इधर। किसने कहा था गांव से यहाँ तक ट्रक के पीछे लटक गया? बात को टाल मत बिट्टू, दोष तो घर में ही है। इसीलिए इस दोष को मिटाने के लिए मैंने बहुत बड़े बाबा को बुलाया है। बाबा को? ये क्या अंधविश्वास हुआ? मेरे जीते जी इस घर में कोई बाबा नहीं आएगा। नहीं आ सकता। भाभी, कंट्रोल। हे, मैं भी देखता हूँ बाबा कैसे आता है यहाँ पे। हाँ तो देख ले, आ गया वो, देख। रॉक स्टार वाला बाबा। ओए होए ओए होए। बाबा जी, इस पोज का एक खतरा है, हरा पजामा कहीं पीला ना हो जाए। क्यों? बाबा की जय। अच्छा बाबा, ये बताइए यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हुई बाबा को, तुम्हारा द्वार ही बड़ा छोटा है। अबे वो द्वार नहीं है जहां से तू आया, रोशनदान है वो। हाँ तो वो द्वार भी बहुत बड़ा नहीं है। बिट्टू, मैंने तुझे कहा था ना इस घर में दोष है। बिल्कुल सही कहा। कौन है ये वृद्ध कन्या? करंट लगा। ये हमारी बेटी है। हमारी बेटी? मतलब मेरी बेटी है। इसकी शादी नहीं होती है ना, इसीलिए आपको बुलाया है। कदापि नहीं, हम बाबा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई भी माल चिपका दो। हम अलीबाग से नहीं आयला है। मतलब आए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है बाबा जी, आपके लिए नहीं है ये। आपको तो इसलिए बुलाया है कि कोई उपाय बताइए ताकि इसकी शादी हो जाए। ओ, ऐसे तरीके से बात करो ना बाबा से, ऐसे तरीके से। यस यस यस। दादी, तेरे को एक बात बोलूं? मुझे ये तेरा बाबा ढोंगी लग रहा है, मैं तेरे को बताऊं। बिट्टू, नादान बालक, तो फिर बोला इससे पहले कि बाबा तुझे शराब देकर भस्म कर दे। दूर हो जा बाबा की नजरों से। अबे जा, तेरी चिमनी में से धुआं भी नहीं निकल रहा। चल हट जा।